अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली खुशियों वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन, आज मैं अपने सुनने और जानने वालों के लिए बहुत ही खास और मुजरब अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मुहर्रमुल हराम के आखिरी अशरे में हजरत अली रज़ी ताला अन्हा का फरमान है कि ये अमल जो आज हम आपको अपनी वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, इस वजीफे को एक ही दफा करने से आपके लिए राह निजात होगी। आपकी तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। जो भी अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जरूर अता करेगा। हर बला टल जाएगी, हर मुसीबत दूर हो जाएगी, हर आफत से आप दूर हो जाएंगे। अल्लाह के रास्ते में जो लोग अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देता है। जिस भी चीज का सवाल करेंगे वो चीज अता हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल आजमाया हुआ अमल है। आपके साथ मैं इसके सच्चे वाकयात जिक्र करूंगी। इन रूहानी वजीफे को आपको बताने का मकसद ये होता है कि इनके करने से अल्लाह ताला आपकी तकदीर को बदल दे। तो वजीफा या अमल शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त आसानी से पहुंचती रहे। एक सहाबा रज़ी ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि तुम में से हर शख्स की अपनी रब से गुफ्तगू होगी। जो तुमने किया होगा अपने दाएं या बाएं अमाल को देखोगे और सामने नजर करोगे तो उसको दोज़ख नजर आएगी। लिहाजा आग से बचो, अगरचा खजूर के एक टुकड़े के जरिए ही क्यों ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो अल्लाह की राह में एक दिनार खर्च करता है तो अल्लाह उसके बदले उसे शाम से पहले 10 गुना ज्यादा अता कर देता है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हा का फरमान है, पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि उनको इतना अल्लाह पर तवक्कल था कि जब भी कोई साइल आता आपके घर जो मौजूद होता आप उसको अता कर देते और अल्लाह पर यकीन रखते कि शाम तक अल्लाह के दरबार से कुछ न कुछ जरूर मिल जाता। बस सामाईन, आज का मकसद आपको सदका खैरात के बारे में बताना है। यही आज की वीडियो का मकसद है कि आपको बताया जाए कि सदका खैरात से अल्लाह ताला किस तरह आपसे आफतें, मुसीबतें दूर करता है और आपकी मुश्किलात को हल करता है। एक वाकया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का बयान करूंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक धोबी हुआ करता था जो लोगों के कपड़े फाड़ देता था। एक दिन बस्ती वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इसके लिए दुआ करे कि जब ये पहाड़ों पर कपड़े धोने जाए तो वापस ना आए। आपने दुआ फरमा दी। जब धोबी कपड़े धोने गया तो हस्बे मामूल साथ में 3 रोटियां खाने के लिए ले गया। जब कपड़े धो रहा था तो पहाड़ों पर एक आबद आया। उसने कहा, है अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? इसने अपनी गठरी खोली और उसमें से एक रोटी उस आबद को दे दी। उस आबद ने जब रोटी ली तो उस धोबी को बहुत सी दुआएं दी। उसकी दुआ देने पर धोबी ने दूसरी रोटी भी उस आबद को दे दी। आबद ने कहा कि अल्लाह तुम पर जन्नत वाजिब कर दे। उस धोबी ने तीसरी रोटी भी उस आबद को दे दी। उस आबद ने जाते हुए उस धोबी को बहुत सी दुआएं दी और चला गया। जब धोबी कपड़े धोकर शाम को वापस बस्ती में आया तो बस्ती वाले देखकर हैरान हो गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि धोबी तो सही सलामत वापस आ गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को बुलाया और कहा कि सच सच बता, तूने क्या अमल किया? धोबी ने कहा कि जब मैं कपड़े धोने पहाड़ों पर गया तो मेरे पास एक आबद आया जिसने मुझसे सवाल किया कि मुझे कुछ खाने को दो। तो मेरे पास जो 3 रोटियां मौजूद थी मैंने उसको दे दी। उसने जाते हुए मुझे बहुत सी दुआएं दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दुआओं के असर से अल्लाह ताला ने तुम पर मौत को टाल दिया, यानी तुमसे मौत को दूर कर दिया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सदका खैरात देने से अल्लाह ताला इंसान से मौत को भी टाल देता है। इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करना चाहिए और किसी अच्छी चीज का सदका देना चाहिए।
جس قدر اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا ہی دگنا اچھی چیز کی امید اللہ سے کریں گے۔ قرآن پاک میں چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل اپنی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دے۔ بس پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دینے دیا ہے تاکہ آپ کو صدقہ خیرات کی اہمیت ہو سکے اور اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کے بدلے آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور کر دے، کیونکہ ان دنوں میں صدقہ خیرات کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صدقے کی اہمیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔